तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो लेके आए हैं आपके लिए पांडु के बारे में, जो कि पांडवों के पिता पांडु थे और ये हस्तिनापुर के राजा भी थे। तो हम आपको इन पर चलते हैं कि इनको एक हिरण ने श्राप क्यों दे दिया था और वह हिरण कौन था, हम उसके बारे में आपको आज बताते हैं। क्योंकि पांडु की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो एक बार की बात है कि राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल में गए थे। क्योंकि पांडु की दो पत्नियां थी, एक माद्री और दूसरी कुंती थी। जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा मिला जो कि सहवास करता दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर उठाया और उस शिकार जंगल में जो शिकारी थे मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। श्राप से दुखी होकर पांडु ने अपनी रानियों से कहा कि मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा और तुम सभी हस्तिनापुर चले जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई, वह हस्तिनापुर नहीं आई। इसी बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते देखा। इसी बीच राजा पांडु ने, अमावस्या का दिन था, उस दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। तो उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा। तो मुनियों ने कहा कि राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती से कहा कि मेरा जन्म लेना तो व्यर्थ हो गया है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्त नहीं हो सकता है। तब कुंती कहती है कि हमें ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र बताया था, एक मंत्र दिया था, और इस मंत्र के माध्यम से हम किसी भी देवता का आवाहन कर मनोवांछित वस्तु या फल में पा सकती हूँ। आप अगर बताएं तो किस देवता का आवाहन करूं मैं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो कि युधिष्ठिर कहलाए। इसीलिए मित्रों, युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है। इसी तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इससे भीष्म और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। तो माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में रहने के दौरान एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता नदी के तट पर घूमने निकले थे। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित कर रही थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन विचलित हो गया और वह श्राप भूलकर प्रणय में सहवास में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही
सती हो गई। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।